हेलो दोस्तों, स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको दिल से स्वागत करता हूँ। तो चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट करें, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है? और साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई प्रीमियम नहीं है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है? जिसमें हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग मार्केट में जितना भी अपडेट होता है, कहाँ पोजीशन बन रहा है, कहाँ हमें पोजीशन बनाना चाहिए, पूरा का पूरा ओवरऑल हम डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपको बहुत आसान हो जाएगा कि मार्केट में हमें किस टाइम पे कहाँ पैसा लगाना है, ठीक है? ये सबसे खास चीज़ होता है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, जिससे कि हमें कुछ तो अपना जहाँ पर हम पैसा लगा रहे हैं, तो आपको थंबनेल में दिखाई दिया होगा कि मार्केट में अपना पैसा को मतलब पैसा कहाँ लगा रहे हैं, हम लोग पोर्टफोलियो में लगा रहे हैं। तो जब पैसा को हम पोर्टफोलियो में लगा रहे हैं, तो पोर्टफोलियो को कैसे सेव करना है, मतलब सुरक्षित कैसे रखना है, इस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है? तो इसके लिए तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, और इस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों, वो आपको आगे जाके पता चल जाएगा, ठीक है? तो ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है? कोई हम लोग इधर-उधर का बात नहीं करेंगे, सिंपल तरीके से हम लोग बिल्कुल मतलब देसी तरीके से समझेंगे, ठीक है? अब देखिए, एक चीज़ आपको मैं इस जगह पर दिखा रहा हूँ, कुछ नहीं मतलब नॉर्मल निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का रिटर्न क्या दिया हुआ है? निफ्टी का रिटर्न 1 साल में 5.98% दिया हुआ है। बहुत बढ़िया है, अभी जाके 6% के आस-पास रिटर्न दिया है ना, इससे पहले तो नहीं था। अभी दिसंबर मंथ चल रहा है। पिछले साल से हम देखेंगे, नॉर्मली मैं चलता हूँ सीधा कहाँ पर, पिछले साल सितंबर में चलते हैं, जहाँ की हाई बनाया था। तो पिछले साल सितंबर से लेकर अभी तक देखा जाएगा तो 0.09, अब बताइए आपके सामने ये 0.09% है। तो रिटर्न कुछ है, 27 सितंबर से लेके 5 दिसंबर तक देखा जाएगा तो निफ्टी का रिटर्न बिल्कुल नील है, बिल्कुल नील है। इस जगह पर अपना पोर्टफोलियो को हम कंपैरिज़न करेंगे, कंपेयर कर सकते देख सकते हैं कि अपना पोर्टफोलियो अभी भी 20% ऑफ है। क्यों? क्या रीज़न हो सकता है? जबकि निफ्टी तो लार्ज कैप में शामिल है कि नहीं? तो आप बोलोगे हाँ, निफ्टी तो लार्ज कैप में पूरा 50 कंपनी इसमें सब लार्ज कैप में शामिल है। फिर भी इसका रिटर्न अभी 0.03% है। एप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ, ये तो गूगल का चार्ट है, तो इसमें 0.03 दिखा रहा है, और हो सकता है कि मैं थोड़ा आगे पीछे ले लिया लिया होगा। तो मैं 27 सितंबर से लिया हूँ 2024 से, और 5 दिसंबर 2025 को आपको दिखा रहा है, इसका रिटर्न यही है। जिस जगह पर मेरा पोर्टफोलियो का रिटर्न आज के रेट पे कितना हुआ, 1 साल में 20% हो चुका है। अब लोगों को पता है, जो कि टेलीग्राम पे जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं अभी तक, देखिए, छोटा आदमी का व्यू देखना कोई पसंद नहीं करेगा। बोलेगा इसका सब्सक्राइब कहाँ है? कुछ है नहीं है। भाई साहब, इसका सब्सक्राइब जब नहीं है तो इसका कहाँ से व्यू बनेगा? मगर हम लोग यही जगह पर गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? जिसने पैसा बना लिया है, जिसने पैसा बना लिया है, उसको फ़ॉलो करके क्या मिलेगा? उसने तो पैसा बना लिया है, हमें तो बनाना है ना। हमें तो बनाना है, हमें तो आगे बढ़ना है। ये भाई साहब तो आगे बढ़ चुका है। मान लीजिए 2 आदमी आपके सामने खड़ा है, 2 आदमी खड़ा है। इधर 1 पर्सन खड़ा है, इधर 2 पर्सन खड़ा है। इसने भाई साहब पैसा बना लिया है, इसने हर चीज़ बना लिया, ठीक है? ये भाई साहब अभी अपना क्या है, सफ़र में चल रहा है। बनाया नहीं, सफ़र में चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है? तो हो सकता है इसके पास छोटा कैपिटल हो, 20 लाख होगा या 15 लाख होगा, जो भी होगा। इस भाई साहब के पास 2 नंबर के पास इसके पास छोटा कैपिटल है। इसके पास तो भाई साहब मान लीजिए 20 सीआर है, तो इसने तो बना लिया ना, इसने तो बना लिया है। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जो बनाने वाला है, जो बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, उसको हम फॉलो नहीं करते हैं। जो बना लिया है उसको फॉलो करते हैं। भाई साहब वो तो बना लिया है, उसको क्या करना है? हमें बनाना है ना, ना कि हम बना लिए हैं। जिसने बना लिया है उसको तो अब मेरे को भी मत फॉलो कीजिए। जिसने बना लिया है उसको मेरे को भी मत फॉलो कीजिए। जिसको बनाना है वो थोड़ा-सा टाइम के साथ रुक के देखिए कि हाँ, हमारा मेन टैग क्या है? हम लोग किस पर्पज़ से चल रहे हैं? एक तो हम कुछ ना कुछ डेली का कुछ प्रॉफ़िट बुक करने की कोशिश करते हैं। ऐसे नहीं कि हर रोज़ हमें प्रॉफ़िट बुक करते हैं, हर रोज़ प्रॉफ़िट बुक करना हमारे लिए मतलब हम लोग डेली-डेली प्रॉफ़िट बुक करते हैं, ऐसे भी नहीं है। कोशिश कर रहे हैं कि डेली-डेली प्रॉफ़िट बुक एक रेगुलर इनकम के लिए, रेगुलर प्रॉफ़िट बुक जिसको बोला जाता है। चाहे वो स्मॉल हो, चाहे वो बिग हो, जो भी हो प्रॉफ़िट बुक। उससे क्या होगा, उसका जैसे ही आपका कैपिटल आप छो स्मॉल चाहे स्मॉल हो चाहे बिग हो, आपका कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। आज आपके पास 10 के है, 1 महीने के बाद आपने इसमें 2000 भी आपने प्रॉफ़िट बुक किया, तो 1 महीने के बाद आपका कितना हो गया, 12 के हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो इंक्रीज़ हुआ, कंपाउंडिंग हुआ जिसको बोला जाता है। तो ये चीज़ जब हर महीने में आप दो 2000 भी आप इस जगह पर प्रॉफ़िट बुक करोगे, तो पूरा साल हो खत्म होने के बाद कितना हो रहा है आपका, 34 के हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बोलोगे हाँ, वो तो हो रहा है। तो ये प्रॉफ़िट किसी को लगता है छोटा है। एक सर ने कमेंट किया था कि साल के 20% बनाना चाहिए। देखिए, साल का 20% ठीक है, आप बनाना आप चाहते हो बनाने के लिए 20% बना लीजिए। हमें जितना होता है हम 20% हो जाएगा तो बहुत बढ़िया है हमारे लिए। हो सकता है कि इस जगह पर हम 10% कर रहे हैं अपना कैपिटल के साथ, फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कर रहे हैं ना कुछ,
ऐसे तो नहीं कि 20% का टारगेट ही लेके चल रहे हैं और 20% नहीं हुआ तो हम मर जाएँगे, ऐसे नहीं है। 20% का टारगेट है, चाहे 30% का टारगेट है, चाहे 25 होगा, जो भी होगा। हर महीना, हर टाइम एक जैसा नहीं रहता है मार्केट में। मार्केट आज के डेट पे कितना वोलेटिलिटी है, कितना वोलेटिलिटी है। तो उसी के ऊपर बेस करके आप टारगेट 20% भी लोगे, तो 20% कभी सक्सेस नहीं होता है। हो सकता है आपका उस महीने में 18% हो सकता है उस महीना 15% हो सकता है किसी महीना आपका 17% हो। तो इस तरीके से चलता रहेगा, इस तरीके से चलता रहेगा। तो वही मुद्दा है कि हमें बनाना है। तो चलिए इसी के दौरान मैं इस चीज़ इतना चीज़ जो बताया हूँ, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हम लोग को अपना छोटा कैपिटल हो, चाहे बड़ा कैपिटल हो। मेरे पास तो भाई छोटा कैपिटल है, तो जब छोटा कैपिटल है क्या मैं बड़ा नहीं कर सकता हूँ? मेरा कोई टारगेट नहीं हो सकता है? हो सकता है, ज़रूर हो सकता है। हो सकता है आपके लिए 5 साल का होगा आपका टारगेट, मेरे लिए होगा 10 साल का। बस इतना ही डिफरेंट होगा और कुछ नहीं है। जो चीज़ आप 5 साल में कर सकते हो, वो चीज़ हो सकता है हम 10 साल में करेंगे, उससे ज़्यादा 15 साल में करेंगे। करेंगे तो ज़रूर ना, करेंगे तो ज़रूर, ठीक है? तो इसी दौरान हमें अपना पोर्टफ़ोलियो कैसे बनाना है? पोर्टफ़ोलियो बनाने के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो आप लोगों के पास देके रखा हूँ और साथ में जो स्विंग करते हैं हम लोग, वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। ऐसे नहीं कि पीछे-पीछे करता हूँ, थोड़ा-सा कुछ टाइम के लिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो उसके दौरान मैं बता दिया हूँ आप लोगों को कि वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा-सा बिज़ी हूँ। तो मार्केट के साथ अपडेट था, जो कि टेलीग्राम पे बराबर मतलब पूरा टाइम के साथ-साथ मैंने अपडेट किया हूँ, ठीक है? और आप लोगों को पता है, टाइम के साथ-साथ जो भी प्रॉफ़िट बुक किया हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी किया हूँ। क्योंकि हमें क्या है, अपना एक सफ़र में हम चल रहे हैं, एक रास्ते पे हम चल रहे हैं, मंज़िल पहुँचना बहुत दूर को या मतलब बहुत टाइम लगेगा। चाहे उसमें छोटा होगा, बड़ा होगा, मीडियम होगा, बहुत सारे प्रॉफ़िट आते रहेगा, मार्केट डाउन होता रहेगा, अपना अपना पोज़ीशन बनाना है, अपने आप को थोड़ा-सा मैनेजमेंट करना है, उस हिसाब से चलना है। अभी देखिए पोर्टफ़ोलियो को कैसे सेव करना है, उसके ऊपर हम देखते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास 10 लाख का कैपिटल है, स्मॉल कैपिटल है, चाहे मैं आपको ज़्यादा नहीं 5 लाख बोलता हूँ, ठीक है? तो 5 लाख का कैपिटल है और 5 लाख का कैपिटल में हम लोग क्या कर रहे हैं? स्विंग कर रहे हैं। हम लोग अपना मेन क्या कर रहे हैं? स्विंग कर रहे हैं। तो जब हम स्विंग कर रहे हैं, तो हमारा स्विंग के लिए मैंने ऑलरेडी हम लोगों को बताया कि कम से कम 2 अकाउंट तो आज आप लोगों ने देखा होगा कि ढाई बजे के ढाई बजे के बाद पूरा का पूरा सर्वर डाउन हो गया। पूरा का पूरा सर्वर मतलब क्रैश हो चुका है। कुछ नहीं मिला, ना ज़ीरोधा का मिला है, ना एंजल वन का मिला, ना ग्रो का मिला, किसी का नहीं मिला, ठीक है? मैंने अपडेट कर दिया था आप लोगों के साथ। इस जगह पर एक आईसीआई डायरेक्ट का थोड़ा बहुत चल रहा था, मैंने देखा था आईसीआई डायरेक्ट मेरे पास है, तो वो चल रहा था, बाकी ज़ीरोधा तो बिल्कुल आउट है। एंजल वन का मतलब चार्ट ओपन नहीं हो रहा था, बाकी पोर्टफोलियो शो कर रहा था। ज़ीरोधा का तो मुझे ओपन ही नहीं हो रहा था। ग्रो का बिल्कुल आउट था, ठीक है? तो इसीलिए हमारे पास क्या है, कम से कम 2 से 3 अकाउंट होना चाहिए। पहले प्रायोरिटी मतलब पहले फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही होना चाहिए, ठीक है? दूसरे की तरफ जाएँगे पोर्टफोलियो को हमें सेफ रखने के लिए, एक तो जो हमारा कैपिटल होगा, एक तो देखिए इस वीडियो में ज़्यादा हम कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ़ बेसिक थोड़ा-सा हम डिस्कस करने वाला है क्योंकि हमें सिर्फ़ पैसा बनाने से मतलब नहीं होना चाहिए। हमें कम से कम बीच-बीच में थोड़ा-सा मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या है, अपना जो मेन कैपिटल है, उसको कम से कम 2 अकाउंट में बाँट के रखना है। 2 से 3 अकाउंट भी होगा तो चलेगा, 2 अकाउंट है, तो दोनों में 5 लाख आपके पास 5 लाख अकाउंट है मतलब 5 लाख अमाउंट है, तो ढाई लाख का 2.5 लाख का एक अकाउंट में छोड़ दीजिए, दूसरे अकाउंट में 2.5 लाख छोड़ दीजिए। उसमें क्या होगा, एक में आपका इतना डर नहीं रहेगा। मैं तो खुद ही डर के था भाई साहब क्या हो गया, ठीक है? तो एक में नहीं रहेगा, दूसरे में कन्वर्ट होता रहेगा हमेशा और उसमें क्या है, कभी इधर से पैसा इधर आ गया, कभी इधर से पैसा इधर स्विंग रोटेट होते रहेगा जिसको बोला जाता है। जिसको बोला जाता है रोटेट होते रहेगा और जैसे ही रोटेट होगा तो आपका जो पैसा जो है रोटेट होना मतलब क्या है? मैंने जो बताया कि आज 1 महीने में आपने 2000 कमाया, अगले महीने 3000 कमाया, उसके बाद मैं तो ये जो 2000, 3000, 2000 ये जो छोटा-छोटा भी अमाउंट है, ये क्या है कंपाउंडिंग होता रहेगा। आपका मेन कैपिटल के साथ इंक्रीज़ होता रहेगा और जैसे ही इंक्रीज़ होगा तो एक टाइम आएगा जब पूरा साल का रिटर्न आपका मान लीजिए इस 1 साल में आपने साल का शुरू में 2025 का शुरू में 5 लाख से शुरू किया था और अभी तो साल खत्म होने वाला है, दिसंबर चल रहा है, तो ये 5 लाख आपका कम से कम पहुँच गया है। मान लीजिए कि नॉर्मली मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ कि इसमें से आपने अ, एक 80,000 के आस-पास आपने प्रॉफ़िट बनाया पूरा साल में, तो कोई खराब रिटर्न नहीं है, कोई खराब रिटर्न नहीं है, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा। इस साल ने आपने 80,000 बनाया, अगला साल हो सकता है आपने 1 लाख बना लिया होगा। उसके साथ क्योंकि मार्केट के साथ जैसे ही आप चलते रहोगे तो क्या होगा, आपको मार्केट का हर एक मूवमेंट का पता चल जाएगा और उसके साथ-साथ एक पोर्टफ़ोलियो में जो हम पोर्टफ़ोलियो बोलते हैं ना, ये जो पोर्टफ़ोलियो सब बोलते हैं कि पोर्टफ़ोलियो होना बहुत ज़रूरी है और पोर्टफ़ोलियो एक अच्छा पोर्टफ़ोलियो बनाना चाहिए। तो पोर्टफ़ोलियो में कुछ नहीं करते, हम लोग तो ऐसे भी कितना 15 से 20 ईटीएफ को कवर करते हैं और उसी में से कम ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 ईटीएफ होगा,
ठीक है। मेरा 8 है, मेरा 8 ईटीएफ है, जो कि मैंने थोड़ा-सा हेवी पोजीशन के साथ चल रहा हूँ। हेवी पोजीशन मतलब क्या है? 1 लाख बस, इससे ज़्यादा नहीं है मेरा। अभी का लॉट साइज़ मेरा जो है पोजीशन, जो लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब लॉन्ग लॉन्ग टर्म बोला जाए, क्या मतलब है? 5 साल के ऊपर, 6 साल, 10 साल के लिए जो हम कंटिन्यू चल रहे हैं, इसमें प्रॉफ़िट भी बुक करते हैं। ऐसा नहीं कि प्रॉफ़िट बुक नहीं करते। इससे प्रॉफ़िट बुक करते हैं, दोबारा उसमें पैच करते हैं, रोटेट करते हैं, ठीक है? जिससे क्या होगा, ये ब कंपाउंडिंग होता रहेगा। ऐसा नहीं कि एक इसमें एसआईपी भी बनेगा, इसमें एसआईपी भी होता रहेगा, ठीक है? एसआईपी भी करेंगे, उसके साथ-साथ इसमें प्रॉफ़िट बुक होगा, दोबारा एसआईपी के साथ पैच होता रहेगा, तो तभी तो ये अमाउंट बढ़ेगा ना। ये अमाउंट कैसे बढ़ेगा? ये अमाउंट बढ़ाने के लिए, इसको जैसे ही बढ़ाने के लिए हमारे पास तो कुछ पैसा का इनफ्लो होना चाहिए ना। जैसे ही पैसा का इनफ्लो होगा तभी जाके ये बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ने वाला है। हाँ, ये 1 लाख जो है 1 ही लाख रहेगा, इसको तो इंक्रीज़ करना है ना। आज 1 लाख है, कल 1,20,000 होगा, उसके बाद 1,30,000 होगा। इस तरीके से तो इंक्रीज़ करना पड़ेगा ना, धीरे-धीरे इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो वो जो है, जैसे ही आप इंक्रीज़ करोगे तभी आपका एक अच्छा पोर्टफ़ोलियो की तरफ बनता जाता है। तभी अब एक अच्छा पोर्टफ़ोलियो बनता है, इससे पहले नहीं बनता है। और पोर्टफ़ोलियो बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 ईटीएफ बहुत है। और इस ईटीएफ के दौरान इसमें क्या है, एक तो आपका स्विंग भी होगा, ठीक है? और साथ में उसमें एसआईपी भी बनेगा, दोनों का दोनों होगा। अभी सेव रखने का क्या तरीका है? सेव रखने का यही तरीका है, हम लोग पैसा को क्या करते हैं, एक तो डीमैट अकाउंट में रखते हैं, और नहीं तो दूसरा क्या करते हैं, हम लोग बॉन्ड में रखते हैं। और जब हम बॉन्ड में रखते हैं, बॉन्ड में भी रिटर्न बनता है। ऐसे नहीं कि बॉन्ड में रिटर्न नहीं बनता है, बॉन्ड में भी अच्छा रिटर्न बनता है। कभी-कभी हमने देखा बॉन्ड में भी 5-6% रिटर्न दे देता है, जैसे हम लोग बैंक में एफडी करते हैं। तो जब बैंक में एफडी कर रहे हैं, उसका रिटर्न बन रहा है, तो बॉन्ड में भी रिटर्न बन रहा है। तो बॉन्ड का रिटर्न भी कभी-कभी हम लोग बुक करते हैं कि नहीं करते हैं? हम लोग बॉन्ड का रिटर्न भी बुक करते हैं। क्यों? जब बॉन्ड से हम पैसा निकालते हैं, तब जाके हमारा बॉन्ड का रिटर्न, हम प्रॉफ़िट बुक करते हैं। अभी सबसे ख़ास चीज़ है कि हम लोग जो रेगुलर एक स्विंग करने की कोशिश करते हैं, हम लोग जो रेगुलर स्विंग करते हैं, तो रेगुलर स्विंग करते-करते हमारा पोर्टफ़ोलियो बैलेंस नहीं होता है, बैलेंस नहीं होता है। मैंने पहले ही बताया कि पहले हमारा 2 से 3 कम से कम अकाउंट आपके पास होना ही चाहिए। आपका कैपिटल को कम से कम 2 भाग, 3 भाग में, 2 अकाउंट है तो दोनों में डिवाइडेड कर दीजिए, या 3 अकाउंट है तो तीनों में डिवाइड कर दीजिए। एक अकाउंट में पूरा पैसा नहीं रखना है, ठीक है? और जो मेन आपका स्विंग के लिए होगा, स्विंग के लिए ज़ीरोधा ठीक है, और मेरे हिसाब से एंजल वन ठीक है। थोड़ा चार्ज लेने दो भाई साहब, जब मार्केट पैसा दे रहा है, थोड़ा चार्ज देने में क्या जा रहा है? अब ब्रोकरेज के, किसी-किसी को फ्री का ब्रोकरेज चाहिए, बोला भाई मेरे को ना एसटी चार्ज देना है, ना कि जीएसटी, कुछ देना ही नहीं है। तो भाई साहब उसके लिए तो भगवान भला करे, मगर हम लोग क्या करते हैं, मार्केट हमें ₹2 देगा तो हम ₹1 देने के लिए तैयार हैं। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें ₹2 दे रहा है ना, ये कहाँ से देगा? दे रहा है। तो मेन मुद्दा ये है, पोर्टफ़ोलियो को हमारा सबसे सेफ तरीका है, जो ईटीएफ को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ईटीएफ में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? जो ईटीएफ में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें से हमें देखना है कि उस ईटीएफ में कितना वॉल्यूम है, और उस ईटीएफ का क्या मार्जिन चल रहा है, उसका पूरा का पूरा ओवरऑल डाटा जिसको बोला जाता है, ठीक है? उसका ओवरऑल डाटा भी चेक करना ज़रूरी है। और पोर्टफ़ोलियो में जो कि आप सबको पता है, इक्विटी मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। हम लोग कमोडिटी को भी इस्तेमाल कर इन्वेस्ट करके चल रहे हैं, जो कि गोल्ड सिल्वर में है। और उसके साथ-साथ हमारा क्या है, यूएस मार्केट भी शामिल है, ठीक है? जिसमें मून 100 है, माफांग है, मास्टॉप है, चाइना का देखा जाएगा तो हैंगसेंग है। तो इसमें कुछ नहीं करना है। हमारा जो मेन कैपिटल होगा, मान लीजिए 5 लाख का कैपिटल है, तो 5 लाख का कैपिटल में से एक तो हमने क्या किया उस तरफ, मान लीजिए एक अकाउंट में हमने 2.5 लाख छोड़ दिया, और एक अकाउंट में और 2.5 लाख है, ठीक है? तो दोनों अकाउंट में 2.5-2.5 लाख का हमने रख दिया। अभी एक अकाउंट में 2.5 लाख का हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम इसको स्विंग कर रहे हैं, इसको हम स्विंग कर रहे हैं। और इसमें से कुछ हमने 2 लाख के आसपास, मान लीजिए 2 लाख के आसपास हम इसको लॉन्ग टर्म पे रख दिया है, ठीक है? लॉन्ग टर्म पे रख दिया है, ठीक है? बाकी हमारे पास क्या हुआ इसमें, अभी भी 15 के आसपास बचा हुआ है। और बाकी ये जो था 2.5 लाख के आसपास, इसमें हम ऑलरेडी स्विंग कर रहे हैं। इसमें भी आप चाहो तो 1 लाख के आसपास, 1 लाख के आसपास इसमें आप क्या कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए होगा, हेवी पोजीशन के लिए, या एक्स्ट्रा आपको कभी मौका मिलेगा तो बड़ा लॉट के साथ जाने के लिए, तो इसको भी होना ज़रूरी है। जिससे हम सिंपल तरीके से बताएँगे, तो कैश को थोड़ा-सा होल्ड करना। इससे क्या होगा, इससे जैसे ही मार्केट का मूवमेंट बनेगा, चाहे मार्केट, देखिए हमेशा तो अप ट्रेंड में नहीं रहेगा ना, कभी-कभी डाउन ट्रेंड में भी रहेगा। तो जब डाउन ट्रेंड रहेगा, तो इसमें क्या होगा, आपका जो कैश होगा, वो इस जगह पर आप बड़ा लॉट के साथ जा सकते हो, ठीक है? और बाकी जिसमें आपका 15 के रहेगा, उसमें छोटा-छोटा पोज़ीशन आप बना सकते हो। मान लीजिए 10 के का बना रहे हो, या 20 के का बना रहे हो, तो उसमें क्या है, पोज़ीशन बनते जाएगा, रोटेट होता रहेगा। तो इस तरीके से करने से आपका जो पोर्टफ़ोलियो होगा, वो भी एक बैलेंस पोर्टफ़ोलियो रहेगा, सेफ रहेगा, जिससे कि आपका जो मेन कैपिटल है, जो हमारा पैसा है, कैश है,
वो अनाप-शनाप भाव इधर-उधर का नहीं होगा। क्योंकि मार्केट है, मार्केट में हमेशा हमारे लिए खुजली होता रहता है कि खरीदारी कर लो, ठीक है? थोड़ा-सा डाउन हुआ नहीं, खरीदारी कर लेते हैं। तो उसमें क्या होगा, ये जैसे ही हम लोग इस तरीके से चलेंगे ना, तो हमारे पास कैश भी होता रहेगा और टाइम साथ-साथ हम स्विंग भी करते रहेंगे। उसमें स्मॉल प्रॉफ़िट भी होगा, बड़ा प्रॉफ़िट भी दिखाई देगा। किसी-किसी को ऐसा लगता है कि प्रॉफ़िट देखने के बाद भी बुक करने का मन नहीं करता है। तो वो सबका तो एक जैसा व्यू नहीं है ना, अलग-अलग आदमी का अलग-अलग व्यू होता है। हम लोग छोटा प्रॉफ़िट लेते हैं क्योंकि कल क्या होगा किसी को पता नहीं है। चलो कोई नहीं है, 2% दे दिया भाई, बुक करके निकल जाओ, ठीक है? बुक करो और निकल जाओ। अगला दिन मौका मिलेगा तो पोज़ीशन बना लेंगे। क्योंकि आज 2% अप हुआ तो कल 2% अप होगा कोई गारंटी नहीं होता है, ठीक है? तो इस तरीके से पोर्टफ़ोलियो को हमें सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। पोर्टफ़ोलियो को बनाना तो है ही है, हम लोगों ने ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पोर्टफ़ोलियो कैसे बनाना है, और इस वीडियो में हम लोग एक बेसिक तरतीब को, मतलब एक खुद से मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर ये वीडियो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया हूँ, ठीक है? चलिए, वीडियो पसंद आया ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, बाकी चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? टेलीग्राम चैनल लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे तो उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, ठीक है? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मार्केट ड्यूरिंग मार्केट में जितना भी हम डिस्कस करते हैं, जो लोग जुड़े हैं उन लोगों को पता है कि कहाँ पोजीशन बन रहा है और एक्यूरेट हम लोग किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।